हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ग्रेविटेशन से नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन आपके पास है, 3 मास पॉइंट ईच ऑफ मास स्मॉल एम आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड एल। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू 3 मासेस एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। आपके पास क्वेश्चन में 3 मासेस गिवन है इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पर। ठीक है, 3 मासेस को हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर्स पर रखा हुआ है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है वो एल के इक्वल आपके पास गिवन है। आपसे इन 3 मासेस की वजह से सेंट्रल पॉइंट पर एक्ट होने वाली नेट ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ग्रेविटेशनल फील्ड इन तीनों मासेस की वजह से इसके सेंटर पर, सेंट्रॉइड पर, हमने ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड को हम ई वेक्टर से बेटा शो करते हैं। एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय मास, यानी कि इस मास पर फोर्स की वैल्यू कितनी लग रही है। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू जी एम ओवर आर स्क्वायर के इक्वल होती है। मास आपके पास स्मॉल एम है, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला आ जाता है जी एम ओवर आर स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इसका फॉर्मूला होता है जी एम ओवर आर स्क्वायर के इक्वल और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी यूनिटरी ऑब्जेक्ट पर ज़्यादा फोर्स लग रही है, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा है, ग्रेविटेशनल फील्ड ज़्यादा इंटेंस है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कम फोर्स लग रही है, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम है। ठीक है, तो इसके बाद हम सेंटर पॉइंट पर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए बेटा, इस पॉइंट पर हम नेट वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकालेंगे, तो इसके लिए मुझे सबसे पहले आर की वैल्यू चाहिए, राइट। मुझे डिस्टेंस की वैल्यू चाहिए इस पॉइंट और इस पॉइंट से। ठीक, अब देखिए ये ट्राइंगल जो है ये आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एंगल रहता है वो 60 डिग्री के इक्वल होता है, राइट। अगर यहाँ से मैं इस तरह से लाइन ड्रॉप कर देती हूँ तो ये एंगल आपके पास 30 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, राइट। ये 30 डिग्री के इक्वल है और यहाँ पे आपके पास टोटल लेंथ एल के इक्वल दे रखी है, तो हाफ लेंथ आपके पास एल बाय 2 की इक्वल हो जाएगी, राइट। और ये एंगल आपके पास 30 डिग्री के इक्वल है, राइट। अब इस ट्राइंगल से मैं आर की वैल्यू कैसे निकाल सकती हूँ। अब अगर इस ट्राइंगल में मैं कॉस थीटा का यूज़ करूँगी तो उससे मुझे आर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में मैं कॉस 30 का यूज़ करूँगी। सो कॉस 30 क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस आपके पास एल बाई 2 है एंड हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज आपके पास है आर के इक्वल। ठीक है, तो इससे मुझे कॉस 30 की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए बेटा, आर अगर मैं इस तरफ ले जाऊंगी तो ये बनेगा एल ओवर 2 इंटू कॉस 30 एंड कॉस 30 हमें पता है अंडर द रूट 3 ओवर 2 के इक्वल होता है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आर की वैल्यू आ रही है एल ओवर अंडर द रूट 3 के इक्वल, यानी कि डिस्टेंस हमने निकाल लिया है। ठीक है, आर की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब इसके बाद इस सिंगल मास की वजह से, ठीक है, इस मास की वजह से इस पॉइंट पर कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी, यानी कि अगर यहाँ पे मान लीजिए स्मॉल एम मास को प्लेस कर देते हो तो इस मास की वजह से, इस एम मास की वजह से इस मास पर लगने वाली फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए E1, इसको मैं E1 से शो कर रही हूँ और फॉर्मूला आपको पता है जी एम ओवर आर स्क्वायर के इक्वल होता है। आर आपके पास एल ओवर अंडर द रूट 3 के इक्वल है, इसका मैं स्क्वायर कर दूंगी। सो E1 की वैल्यू आपके पास आएगी जी एम ओवर एल स्क्वायर एंड रूट 3 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे मुझे सिर्फ 3 मिलने वाला है, 3 मैं न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दूंगी। सो E1 आपके पास बनेगा 3 जी एम ओवर एल स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो इस मास की वजह से इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमने निकाल ली है, जो कि 3 जी एम ओवर एल स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है,
अब देखो बेटा, ये जो मास होगा ये यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि इस मास की वजह से इस पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन रहेगी वो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो E1 जो होगा वो इस तरफ रहेगा, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड मास की वजह से इस पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन रहेगी वो इस तरफ रहेगी, ठीक है। और इस थर्ड ऑब्जेक्ट की वजह से इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन रहेगी वो इस तरफ रहेगी, ठीक है। यहाँ पे E1, E2 एंड E3 सेम होंगे और आप वैल्यू निकाल सकते हो इस तरह से, ठीक है। अब देखिए हमें नेट वैल्यू निकालनी है। नेट वैल्यू निकालने के लिए मैं इन वेक्टर क्वांटिटीज का एडिशन करूंगी, ठीक है। अब देखिए बच्चे, आपके पास इस तरह से ट्राइंगल है, ये फर्स्ट मास है, सेकंड मास है एंड थर्ड मास है। सेंटर पर टोटल आपका 360 डिग्री एंगल बन रहा है। टोटल नंबर ऑफ साइड्स आपके पास 3 हैं, तो 360/3 यानी कि हर एक जो साइड होगी वो सेंटर पर 120 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। आपके पास 3 साइड हैं, हर एक साइड सेंटर पर एंगल कितना बना रही है, 120 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस फर्स्ट साइड को अज्यूम किया है, ये आपके पास फर्स्ट साइड है, ये साइड सेंटर पर एंगल बना रही है 120 डिग्री का, राइट। अब हमने E1 और E2 का वेक्टर एडिशन करना है, ठीक है। E1 और E2 वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो सीधे सीधे इनकी एडिशन नहीं होगी, इनका एडिशन हम वेक्टर लॉ से करेंगे, ठीक है। सो E1 एंड E2 का हम वेक्टर एडिशन करेंगे, इन दोनों के बीच में एंगल है 120 डिग्री, तो इनका रिजल्टेंट आएगा E नेट, ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ E1 E2 इंटू कॉस 120 डिग्री के इक्वल, ठीक है। अब E1 आपके पास पता है 3gm ओवर एल स्क्वायर के इक्वल है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस E2 की वैल्यू भी सेम रहेगी, gm ओवर एल स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ, अच्छा इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है, E1 है 3gm ओवर एल स्क्वायर एंड अगेन 3gm ओवर एल स्क्वायर एंड लास्ट में है cos 120 एंड cos 120 हम सभी जानते हैं -1/2 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इधर रहेगा 3gm ओवर एल स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 3gm ओवर एल स्क्वायर होल स्क्वायर एंड यहाँ पे इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और साथ में यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे मैं नेगेटिव बना लूँगी, ठीक है। और इसका हो जाएगा स्क्वायर 3gm ओवर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। सेम टर्म्स हैं, यानी कि दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, प्लस एंड माइनस के साइन के साथ है, तो आपके पास रिमेनिंग टर्म बच रही है 3gm ओवर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा और आपके पास ई नेट की वैल्यू आ रही है 3gm ओवर एल स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। हमने क्या किया, फर्स्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और सेकंड E2, E1 और E2 का हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट किया और रिजल्टेंट जो फील्ड मिलेगी हमें इस तरफ मिलेगी और रिजल्टेंट फील्ड की वैल्यू मिल रही है 3gm ओवर एल स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ रहा है, जबकि जो थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, E3 की वैल्यू भी आपके पास सेम ही रहेगी 3gm ओवर एल स्क्वायर की इक्वल, ठीक है। तो आपके पास 2 इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ठीक है। इक्वल और अपोजिट वेक्टर क्वांटिटीज हों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, जैसे मान लीजिए आप पर 10 न्यूटन की फोर्स कोई इस तरफ लगा रहा है और कोई 10 न्यूटन की फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, तो आप पर लगने वाली नेट फोर्स होगी 0, ठीक है। सेम यहाँ पे भी हो रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ है जिसकी वैल्यू 3gm ओवर एल स्क्वायर है, जबकि इस तरफ आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 3gm ओवर एल स्क्वायर। सेम क्वांटिटीज हैं, मैग्नीट्यूड इनका सेम है, अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगी, यानी कि इन तीनों ऑब्जेक्ट्स की वजह से सेंट्रॉइड पर एक्ट होने वाली ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू 0 होगी,
ठीक है, यानी कि सेंट्रल पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू 0 रहेगी।